हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू कैप्टन हुक। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये ग्रानी स्क्वायर बनाना सिखाया था। आज इस वीडियो में हम जॉइनिंग सीखेंगे कि दो ग्रानी स्क्वायर को आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो ये मेरा लेआउट है। पहले मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैं अपने बर्थडे के लिए एक ड्रेस बना रही हूँ। ये ऊपर का जो पार्ट है वो है, मैं एक फ्रॉक बना रही हूँ। तो टॉप कुछ ऐसा दिखेगा। सेंटर जो एम्प्टी स्पेस है वो नेक के लिए है। दिस इज़ द फ्रंट पैनल। ये रेड वाले से लेके ब्राउन जो कॉर्नर आपको दिख रहा है आउटर लेयर में, वहाँ से लेके वहाँ तक ये फ्रंट पैनल रहेगा। और इसी को ऑल्टरनेट तरीके से मैंने अरेंज किया है, वो बैक पैनल हो जाएगा। और जो साइड में आपको दो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये शोल्डर पार्ट होगा। मुझे लगता है मुझे 4 लगाने चाहिए बॉक्सेस, फ़िलहाल मैं 2 ही रख रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये स्लीव एरिया होगा। मैंने साइड में 2 बॉक्सेस रखे हैं कि मैं उसको अंदर की तरफ लगाऊंगी। तो आप अगर बढ़ाना चाहो स्लीव का लेंथ तो आप और बॉक्सेस एक्सटेंड कर सकते हो। सेम वैसे ही मैंने दूसरे साइड किया है, शोल्डर एरिया और फिर स्लीव का एरिया। मैंने एक स्क्वायर ऑलरेडी जॉइन कर दिया है, आप देख सकते हो। ये स्टिच कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले आप पूरा लेआउट एक सजा लो, जैसे मैंने सजाया। अगर आप बना रहे हो अपने लिए भी, तो फिर क्या करेंगे, हम पूरा हॉरिजॉन्टल लाइंस को पहले एक साथ कनेक्ट करते चलेंगे। उसके बाद कट करके हम वर्टिकल लाइंस को कनेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, मुश्किल नहीं होगी कि कौन सा कलर किसके बगल में आएगा। और जैसे फ्रंट पैनल हमने किया है, एज इट इज़ बैक पैनल को करेंगे। और स्लीव्स भी और शोल्डर स्ट्रैप भी वैसे ही करेंगे। सेंटर पार्ट मैं बाद में करूँगी, वो लास्ट में होता है। तो पहले हम बॉक्सेस फ्रंट पैनल के स्टिच करेंगे। तो आइए चलिए इस ग्रानी स्क्वायर को ज्वाइन करना सीखते हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने लास्ट लेयर में ब्लैक कलर यूज़ किया है, तो हम ब्लैक कलर से ही ज्वाइन कर रहे हैं। आपके ऊपर है, आप किसी भी कलर से इसको ज्वाइन कर सकते हो, जैसा भी आपका प्रोजेक्ट हो। तो मुझे ना इस ग्रानी स्क्वायर के ऊपर में ये वाला चाहिए, ठीक है, ऐसे। अगर आपको साइड वेज में चाहिए तो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करोगे, इस साइड। अगर आपको नीचे चाहिए तो आप ऐसे ज्वाइन करोगे। आपको इस साइड चाहिए तो आप इस साइड से ज्वाइन करोगे। मुझे ये ऊपर की तरफ चाहिए, मुझे ऐसे ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम ब्लैक थ्रेड ले लेंगे। आज का जो ज्वाइनिंग का टेक्निक है वो काफ़ी ही सिंपल है और इजी है। जैसे मैंने कहा था, ये पैटर्न ही बिगिनर फ्रेंडली है, तो ज्वाइनिंग भी हम इजी वे में ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने 2 चेन बनाया था कॉर्नर में, उसका जो फर्स्ट चेन है, दिस इज द फर्स्ट चेन, दिस इज द फर्स्ट चेन, और ये सेकेंड है। और आप देख सकते हैं ध्यान से, ये जो सामने ये 2 लूप होते हैं, ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। सामने वाला जो आपके तरफ है वो फ्रंट हो गया, और जो आपके पीछे की तरफ हो गया वो बैक लूप हो गया, ठीक है। तो ये हम सिर्फ बैक लूप पे करते चलेंगे। तो ये जो 2 चेन स्पेस है, वहाँ पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे बैक लूप में। और सेम इस वाले ग्रानी स्क्वायर में भी ये जो बैक लूप है, फ्रंट लूप ये वाला है सामने की तरफ, और ये बैक लूप है जो पीछे की तरफ। इस वाले स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे। यह हो गया हमारा दोनों में। अब हम थ्रेड लेंगे और पहले एक चेन बनाएंगे। चेन 1 बना के हमने इसको सिक्योर कर दिया। अब हम बाद वाले स्टिच में अगेन हम बैक लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, और फिर इसके भी बैक लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे। थ्रेड पुल करेंगे और ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। अगेन हमने ग्रानी स्क्वायर कैसे रखा है, ये सीधा साइड है, ये भी सीधा साइड है। ध्यान से आपको रखना होगा। अगर आपने एक उल्टा कर दिया तो आप उल्टा ही स्टिच कर दोगे। दोनों ही हमारे राइट साइड होंगे।
ठीक है। ये रॉन्ग साइड जिसको हम बोलते हैं, जो पीछे का साइड होता है, वो अंदर की तरफ, और दोनों ही राइट साइड बाहर होंगे। दोनों ही राइट साइड हमने बाहर रखा है। अब ऐसे ही पकड़ के दोनों का बैक लूप लेते हुए हमें स्लिप स्टिच करते चलना है। ये वाला तीसरा स्टिच, बैक लूप, अगेन इसका भी बैक लूप, थ्रेड पुल करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। काफी इजी है। एक दो बार शायद आप लोगों को समय लगे करने में, बट एक बार अगर आप सीख जाओगे तो ये बहुत फटाफट हो जाता है। बैक लूप और स्लिप स्टिच। इसी के मदद से आप चाहे जितना भी ग्रैनी स्क्वायर्स आपस में अटैच कर सकते हो। ये हमने चेन स्पेस से शुरू किया था और हम चेन स्पेस तक ही करेंगे। ये हमारे दोनों चेन स्पेस तक हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे हमें और साइडवेज में नहीं जोड़ना है, तो हम इसको थ्रेड को कट कर लेंगे। चेन 1 एंड वी विल कट द यार्न। सो ये हमारा फ्रंट पैनल है। आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही ज्वाइन कर लिया था, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में लेआउट दिखाया था उसके अकॉर्डिंग। तो एक कॉर्नर पे रेड है जैसे मैंने दिखाया था, और दूसरे कॉर्नर पे ग्रीन था, और फिर उसी के बाद से फिर सेम रेड से सेम पैटर्न रख के साइड में हमारा ग्रीन से एंड हुआ है। तो ये पूरा फ्रंट पैनल है। मैंने स्लीव्स दिखाया था आपको ज्वाइनिंग। मैं स्लीव्स ज्वाइन कर रही थी, जो आपको मैंने वीडियो दिखाया। तो पहले मैंने 4 लगा दिया था, बट मुझे लगा कि नहीं 4 बहुत लूज हो जा रहा है, तो मैंने 3 ही लगाया। इसके ऊपर से अब मैंने ये शोल्डर एरिया हो गया है, तो अब मैं स्लीव अटैच करूंगी, और इसी तरीके से सेम इस पे भी करेंगे। मैं पहले रिकमेंड करूंगी कि आप पहले फ्रंट पैनल और बैक पैनल को आप साथ में स्टिच करके मेजर कर लो अपने बॉडी में कि कितने स्क्वायर्स लगेंगे, बड़ा हो गया या छोटा हो गया। क्योंकि अगर आप ऑल टुगेदर करने का ट्राई करोगे ना, तो हो सकता है लास्ट में आपको पूरा खोलना पड़े या बहुत ज्यादा खोल के फिर से स्टिच करना पड़े, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है कम्प्लीटली। तो ये ऐसे आप पहले मेजर कर लो अपने बॉडी पे। अगर ये सही हो रहा है देन स्ट्रैप हम लोग बनाएंगे और इसके बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। अब जैसे मैंने ये एक देख लिया करके, मैंने जैसे बोला मैंने 4 किया था, फिर मैंने खोला, फिर मैंने 3 किया, तो एक ही मुझे ग्रैनी स्क्वायर खोलना पड़ा, तो मेरे लिए इजी था। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग पहले स्लीव अटैच कर लूंगी, फिर वैसे ही एडजस्ट करके एक बार में, लाइक जैसे मैंने इसको जब स्टिच किया तो मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर साथ में स्टिच करते आई, पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, उसके बाद मैंने वर्टिकली स्टिच किया। तो सेम मैं यहाँ पे भी वही करूंगी। 2 स्क्वायर लगेंगे शायद, एक तो स्ट्रैप और एक स्लीव के लिए। तो वैसे मैं लगे हाथ 2-2 करके पहले सब आपस में स्टिच करूंगी, उसके बाद मैं इस वाले बॉक्स के हाफ से और पीछे भी सेम वैसे ही मैं ज्वाइन करूंगी। तो देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है। इसके नीचे से फिर अगला लेयर जाएगा, वो अगली वीडियो में आएगा। दिस इज द ज्वाइनिंग एरिया। यही इस वीडियो में आप सीखे हैं कैसे ज्वाइन करना है। मैंने दोनों साइड के स्ट्रैप और स्लीव्स मैंने अटैच कर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। दिस इज द फ्रंट पैनल जैसे मैंने दिखाया था। आप देख रहे होगे कि एजेस अभी भी क्लियर नहीं है, लाइक अनइवन से हैं, तो उसके लिए मुझे ऐसे भी बॉर्डर करना पड़ेगा। शायद सिंगल क्रोशे करूं या हाफ डबल तो नहीं करूंगी, एडवांस डबल क्रोशे कर रही हूँ मैं लोअर पार्ट के लिए, तो वैसे ही शायद करूं। 1-2 बार तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा ही, सिंगल क्रोशे अच्छा लग रहा है या एडवांस डबल क्रोशे अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से ही जाऊंगी। एंड दिस इज द बैक पैनल। आप अगर अपने लिए बना रहे हो या किसी के लिए भी बना रहे हो, आप देखोगे हमेशा लास्ट मतलब एक जो स्क्वायर आपको लूज मिलेगा, बट ये सामने से फिटिंग है, तो कभी भी ये गलती मत करिएगा कि एक पूरा लाइन आप रिमूव कर दो, क्योंकि फिर फिटिंग इससे खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब हम बॉर्डर बनाएंगे ना इधर पे, और जब बैक साइड में जाएंगे तो कुछ डिक्रीजेस करेंगे इस जगह पे, इस वाले एरिया में,
कुछ डिक्रीजेस करने के बाद आप देखोगे ना ये पूरा सही हो जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं होता है। और फिर ये इस साइड में भी कुछ डिक्रीजेस मुझे करने पड़ेंगे ताकि एक फर्मनेस आए, टॉप ऐसे बैठ सके। अभी तो सिर्फ ग्रैनी स्क्वायर्स को मैंने अटैच किया इसीलिए ऐसा दिख रहा है, बट ये अच्छा लगेगा जब आप पूरा फिनिशिंग कर लोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में मैं आपको एडवांस डबल क्रोशे करना सिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि मैं अपने ड्रेस को कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।